अपने पब्लिसिटी करने के लिए मुझे लगता है आस्था और धर्म को निशाना नहीं बनाना चाहिए। मैं ये कहती हूँ शर्मिष्ठा ने बहुत गलत किया, उसके साथ जो हुआ सही हुआ। भी कहूँगी जो वजाहत खान जिसने शर्मिष्ठा पर एफआईआर कराई, उसने भी देवी देवताओं का बहुत अपमान किया, बहुत उसने गलत कंटेंट भी डाला हुआ है, बहुत कुछ गलत बोला भी हमेशा। उसके ऊपर भी एफआईआर है और खुद गायब है। सरकार ने चाहा तो लड़की को गिरफ्तार कर दिया, या तो सरकार ने ही चाहा तो वजाहत खान को छुपा दिया। तो मैं ममता जी से यही कहना चाहूँगी कि दो रवैया ना अपनाएं। अगर आप हिंदू के लिए भी कुछ कर रहे हो तो मुसलमानों को भी उसकी सज़ा दीजिए। हिंदू मुस्लिम की एकता इसी में है कि अगर कोई हिंदू को बुरा बोलता है तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, और अगर कोई मुसलमान को बुरा बोलता है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो शर्मिष्ठा को किया गया है गिरफ्तार, लेकिन इतनी ही फुर्तीली अगर ममता सरकार वजाहत को भी गिरफ्तार करने में दिखाएगी तो हम मानेंगे कि आप दोहरा रवैया नहीं अपना रहे हो। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया है, इतना पॉलिटिक्स हो गया है, इतनी नफ़रतें हो गई हैं। जितनी नफ़रतें हैं, जितना इंसान के दिलों में नहीं, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पे उसके अलावा न्यूडिटी भी बहुत हो गई है, जिस पे सरकार को कदम उठाना चाहिए। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऐसे नहीं मिल सकती, उसके लिए भी एक कायदा और एक कानून है हमारे देश में। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद से लगातार ममता बनर्जी की पुलिस और कहीं ना कहीं बंगाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ एक तरफा कार्रवाई के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमेशा से वो ऐसी मुख्यमंत्री रही है जो एक तरफा कार्रवाई करती है, पर कहीं ना कहीं शर्मिष्ठा के शब्दों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जानते हैं मैम किस तरीके से देख रही गिरफ्तारी को? क्या शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ज़रूरी थी? लोग कह रहे हैं जब माफ़ी मांग ली, पोस्ट डिलीट कर दिए, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, उसके बाद भी 22 साल की बच्ची को गिरफ्तार करना किस तरीके से देख? जी देखिए, इस्लाम पे टिप्पणी तो किया था शर्मिष्ठा ने और उसने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन अब एक तरह से यही होता है कि अगर हर बार इंसान को माफ़ कर दिया जाए तो फिर यही चलन हो जाएगा, एक ट्रेंड हो जाएगा कि आपने देवी देवता पे टिप्पणी कर दी, माफ़ी मांग ली, उन्होंने पैगंबर पे टिप्पणी कर दी, माफ़ी मांग ली। तो अपने पब्लिसिटी करने के लिए मुझे लगता है आस्था और धर्म को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब वक्त था कि अब गलती की माफ़ी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अब वक्त था कि अब इस पर काम करना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ शर्मिष्ठा ने बहुत गलत किया, उसके साथ जो हुआ सही हुआ। और मैं ये भी कहूँगी जो वजाहत खान जिसने शर्मिष्ठा पर एफआईआर कराई, उसने भी देवी देवताओं का बहुत अपमान किया, बहुत उसने गलत कंटेंट भी डाला हुआ है, बहुत कुछ गलत बोला भी हमेशा। उसके ऊपर भी एफआईआर है और खुद गायब है। तो मुझे लगता है कि अब वजाहत खान को भी उठाकर और उसको भी शर्मिष्ठा की तरह जेल में डालना चाहिए। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इंटेंट जो होता है, शर्मिष्ठा के खिलाफ गिरफ्तारी करने के लिए गुरुग्राम तक पुलिस आ गई, शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया और लेकर चली गई, पर वजाहत खान जैसा आप बता रही हैं अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो कहीं ना कहीं जितनी चुस्तई और जितनी उस्तादी दिखाई गई थी इसकी गिरफ्तारी में, वजाहत में क्यों? ढीलापन तो है पूरी तरह से। ये समझ लीजिए सरकार कुछ भी चाहे तो कर सकती है। सरकार ने चाहा तो लड़की को गिरफ्तार कर दिया, या तो सरकार ने ही चाहा तो वजाहत खान को छुपा दिया। तो मैं ममता जी से यही कहना चाहूँगी कि दो रवैया ना अपनाएं। अगर आप हिंदू के लिए भी कुछ कर रहे हो तो मुसलमानों को भी उसकी सज़ा दीजिए। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं किसी की आस्था पर ठेस कोई भी पहुंचाए उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ना कोई और करे, ना पूरा हिंदुस्तान करेगा। हिंदू मुस्लिम की एकता इसी में है कि अगर कोई हिंदू को बुरा बोलता है तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, और अगर कोई मुसलमान को बुरा बोलता है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो शर्मिष्ठा को किया गया है गिरफ्तार, लेकिन इतनी ही फुर्तीली अगर ममता सरकार वजाहत को भी गिरफ्तार करने में दिखाएगी तो हम मानेंगे कि आप दोहरा रवैया नहीं अपना रहे हो। जिस तरीके से देखा जा रहा है आजकल सोशल मीडिया के दौर में जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कहीं ना कहीं वो दायरे से बाहर निकलकर ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई एक सरकार कानून लाए, एक सेंसरशिप होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर? सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया है, इतना पॉलिटिक्स हो गया है, इतनी नफ़रतें हो गई हैं। जितनी नफ़रतें हैं, जितने इंसान के दिलों में नहीं, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पे उसके अलावा न्यूडिटी भी बहुत हो गई है, जिस पे सरकार को कदम उठाना चाहिए। कभी उर्फ़ी जावेद घूम रही हैं बिना कपड़ों के, तो कभी कोई घूम रहा है बिना कपड़ों के, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऐसे नहीं मिल सकती, उसके लिए भी एक कायदा और एक कानून है हमारे देश में, और उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बिना कपड़ों के निकल रहा है तो फेमस हुआ चला जा रहा है, कोई मेट्रो में बिना कपड़े के लड़की चली जा रही है, न्यूडिटी उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो हमारे युवाओं पे
दिमाग में, उनके दिल में क्या असर पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। सरकार को बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए इस पर। तो जिस तरीके से देखा हमने कहा कि जिस तरीके से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई वाकई में ज़रूरी थी, क्योंकि कोई भी किसी भी देवी देवता, किसी के आराध्य पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करता है तो कहीं ना कहीं उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, वरना इस तरीके की टिप्पणियां लगातार देखने को मिलेंगी। पर एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरा पक्ष भी अगर इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।